हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एरो मेडिसिन। तो हम यूनिट 7 पे थे। ठीक है, तो हम विमेन एजुकेशन पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश इंडिया में विमेन की एजुकेशन कैसी थी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इंडिया जब इंडिपेंडेंस गेन कर ली, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गई, तो फिर क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, तो सबसे पहले 1976 में आया जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में जो था वो एजुकेशन को डाल दिया। ठीक है, तो उस समय सिर्फ सीबीएसई था, मतलब एक ही बोर्ड था, सिंगल बोर्ड था, उसमें सबको पढ़ना होता था। और एनसीईआरटी जो डेवलप की थी वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी डेवलप की थी। ओके, एनसीएफ 2000, ठीक है, एनसीएफ मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेस होते थे हर साल। ठीक है, तो 2000 में क्या हुआ कि इंडियन डू नॉट रिकॉग्नाइज द ग्रेटनेस ऑफ ग्लोरियस पास्ट, मतलब अपने पास्ट के बारे में जो अतीत है, ठीक है, जो ग्लोरियस मतलब जो भूतकाल है हमारा, मतलब गोल्डन, ठीक है, जो ग्लोरियस वाला है। ठीक है, तो एनसीएफ ने रियलाइज़ किया, नेशनल एनसीईआरटी के एनसीएफ ने मतलब करिकुलम में, ठीक है, 2000 में, कि इंडियंस अपने मतलब जो भूतकाल है उस पर गौरवान्वित नहीं होते, क्योंकि एलियन रूलर जो थे उन्होंने अलाउ नहीं किया, क्या नहीं अलाउ किया कि थॉट इट वेर डिफिशिएंट, मतलब जो हमारी अतीत काल की मतलब खोज थी, जो अच्छी बातें थी, ठीक है, वो कभी एलियन रूलर, अब एलियन रूलर मतलब क्या, जैसे मान लीजिए पहले मुस्लिम आए, ठीक है, हाँ, आए ना, सऊदी अरेबिया, अरब देशों से, ठीक है, मुस्लिम आए, ठीक, फिर ब्रिटिश आए, ठीक, तो ये जो दोनों राज था, ठीक है, ये एलियन रूलर था क्योंकि वो इस सरजमी का नहीं था। ठीक है, तो जो इस सरजमी के नहीं थे वही तो एलियन रूलर हुए। जैसे जो इस धरती का नहीं है, हम नॉर्मली एलियन उसके लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही अगर कंट्री की बात करें तो जो इस सरजमी का नहीं है वो यहाँ का, मतलब जो बाहर का है वो एलियन है यहाँ के हिसाब से। और एन सी एफ 2000 सेग्रीगेटेड, इन्होंने अलग अलग कर दिया वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, एकेडमिक स्ट्रीम से। ठीक है, कि अब कोई वोकेशनल एजुकेशन भी ले सकता है, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक स्ट्रीम ही फॉलो करे। ओके, इससे क्या हुआ कि जो वोकेशनल एजुकेशन और एकेडमिक स्ट्रीम था, इन दोनों के बीच का जो गैप था वो बढ़ता चला गया। ठीक है, आफ्टर 10, मान लीजिए आपको कुकिंग सीखनी है, ठीक है, तो कुकिंग तो सिर्फ एक स्किल हो जाएगा। ठीक है, कुकिंग जो है वो एक तरह से स्किल है। ठीक है, और आपने मतलब समझ लीजिए आपके दो भाई हैं, आप लोग दो भाई हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आप एक भाई हैं एक बहन है, ठीक है, एज्यूम कर लीजिए। तो बहन को नॉर्मली क्या होता था, वीसी दिखाया जाता था, जैसे होम साइंस, ठीक है, होम साइंस तो फिर भी सही है। जैसे मान लीजिए वो ले लेती थी नॉर्मली कुकिंग, ठीक है, वीसी में ले ली कुकिंग, या फिर कोई आर्ट ले ली, ठीक है, तो कुकिंग ले ली, तो ये तो सिर्फ एक स्किल है ना, स्किल है, ये कोई एकेडमिक स्ट्रीम तो है नहीं। ठीक है, एकेडमिक स्ट्रीम तो है नहीं। आप जैसे मान लिए 12th कर लिए, ठीक है, और ये 10th के बाद वीसी ली, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, और इन और आप दोनों 2 साल पढ़े हैं, ठीक है, ये कुकिंग में स्किल, तो ये तो सिर्फ स्किल गेन की ना, आप तो रिजल्ट गेन किए 12th का, ठीक है, पर ये नहीं की ना, तो ये गैप बढ़ाता चला गया एनसीएफ 2000। ओके, अब वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं। ये डिज़ाइन किस लिए था, डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए। तो डिसएडवांटेज ग्रुप उस समय क्या था, विमेन थी, एससी एसटी और पीसीएस, ठीक है, फिजिकली, ठीक है, कैपेबल, ठीक, फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलते हैं, ठीक है, तो हैंडीकैप तो हम हटा दिए हैं। ठीक है, तो एनसीएफ देखिए 2000 क्या क्या किया, रिजिफाइड डिवीजन ऑफ लेबर, इसने लेबर का जो डिवीजन था उसको रिजिड बना दिया। ठीक है, और वाइडन द गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट वाला, ठीक है, हैव्स एंड हैव्स नॉट किसकी थ्योरी है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। ठीक है, तो हैव्स एंड हैव्स नॉट की जो गैप थी उसे बढ़ा दी, क्योंकि अब जो है वो 10th के बाद हमें 12th का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, हमें बस स्किल सीखने को मिल रहा था एक। ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी,
इसमें क्या हुआ, ड्रॉप आउट आफ्टर 10, मतलब स्पेसिफिक, मतलब जो लोअर कास्ट वाले हैं वो क्या करते थे, वो वोकेशनल करिकुलम चूज करते थे, ठीक है, टू बी स्किलफुल, क्योंकि उन्हें 10th के बाद चाहिए था जॉब, ठीक, क्योंकि 10th के बाद 11th 12th पढ़ाना उनके माँ बाप के बस की बात थी नहीं, ठीक है। तो एनसीएफ ने क्या कहा कि इट वुड सर्व एज डोरवे टू लाइफ एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क, कि मतलब जो 10th तक पढ़ चुका है, ठीक है, अब उसे जॉब चाहिए तो वो 10th के बाद सिर्फ अपनी स्किल पे ध्यान दे, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ध्यान मत दे, ठीक, एक्सपेक्टेड टू मेक मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो सबसे पहला था डोरवे टू लाइफ एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है, अगर कोई स्किल उसे आ जाता है, स्किल आ जाता है तो उसके लिए तो रास्ते खुल गए हैं, ठीक। और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट एफर्ट्स, कि मतलब कोई स्किल आता है तो वो डेवलपमेंट में भी तो काम देगा, ठीक है। अब राजेश आते हैं, एक सोशियोलॉजिस्ट, जो क्वेश्चन करते हैं कि इंटेंशन इन प्रमोटिंग डुअल एंड अनइक्वल सिस्टम, कि मतलब एक को तो मिल रहा है रिपोर्ट कार्ड ऑफ 12th, ठीक है, और ग्रेजुएशन, बट दूसरे जो वीसी चूज कर रहे हैं, वोकेशनल स्टडीज वीएस चूज कर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा ना, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या था, परपेचुएट फ्यूचर जॉब डिवीजन, कि मतलब कभी भी जो वीसी लेगा, वोकेशनल करिकुलम जो फॉलो करेगा, वो कभी हायर जॉब के लिए तो जा ही नहीं सकता, वो हमेशा जाएगा तो क्या, लोअर जॉब के लिए, ठीक है। जैसे क्या हुआ, वीसी जो वाले जो थे वो ब्लू कलर वर्कफोर्स थे, ब्लू कलर वर्कफोर्स, ठीक है, और एज 80 जो थे, जो एकेडमिक, ठीक है, एकेडमी ज्वाइन किए थे, ठीक है, 10th 12th पढ़ते थे आगे, वो वाइट कॉलर जॉब करते थे, मतलब हाईएस्ट पेड सैलरी वाले, ठीक है। एनसीएफ इंटेंडेड टू बिल्ड कोहेसिव सोसाइटी, ठीक है, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, बेस्ड ऑन रेलेवेंस, इक्विटी एंड एक्सेलेंस, कि मतलब स्किल है इंसान के पास तो वो अपना काम करेगा, ठीक है। दिस कॉल्ड फॉर, देखिए ये क्या क्या किया, सबसे फर्स्ट डिसेंट्रलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था उसको डिसेंट्रलाइज किया, प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट ऑल रिलीजन एट ऑल स्टेजेस, ठीक है, तो रिलीजन की सारी जानकारी हर लेवल पे दी गई, ठीक है। इंश्योरिंग द इंक्लूजन ऑफ लर्नर्स, कि मतलब लर्नर को क्या सीखना है, ठीक है, ये भी इंश्योर किया गया। कंफर्मिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, कि मतलब प्री स्कूल, देखिए प्री है, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है, तो स्कूल से पहले जो नर्सरी होता है, ठीक है, नर्सरी, ठीक है, जिसको कुछ लोग केजी भी बोलते हैं, ठीक, तो इसको इंश्योर किया गया। इंटीग्रेटिंग आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई, ठीक है, क्या करने के लिए, सोसाइटी को रिलेवेंस, इक्विटी और एक्सेलेंस देने के लिए, ठीक है, मतलब एक तरह से कोहेसिव बनाने के लिए, ठीक है। ये पांचों पॉइंट्स, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट है, ये आप आंसर में नोट डाउन कर सकते हैं, एनसीएफ 2000 की बात आए तो, ठीक है। अब 2005 की बात करते हैं, देखिए 2000 एक और काम किया कि इसने रिकमेंड किया स्ट्रॉन्ग वोकेशनल स्ट्रीम, ठीक है, जो एनहांस करे किसको, एम्प्लॉयमेंट को, अपॉर्चुनिटी को और एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। अब एनसीएफ 2005 की बात करते हैं, इसने 5 गाइडलाइंस दिए, ठीक है, 5 गाइडिंग प्रिंसिपल दिए, ठीक है। कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटसाइड लाइफ, मतलब सिर्फ हम थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, हमें प्रैक्टिकल भी पढ़ना है, ओके। तो अब लर्निंग शिफ्ट अवेज फ्रॉम रोल मेथड्स, कि मतलब सिर्फ हमें वही नहीं पढ़ना है जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर मतलब चीज़ नहीं जाननी है, हमें डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ चीज़ जाननी है। एनरिच द करिकुलम, करिकुलम को जो हमारा मतलब जैसे पीरियड होता है उसे एनरिच किया जाए, कि बच्चा एंटरटेन होके पढ़े, सिर्फ पढ़े ही नहीं, एंटरटेन होके पढ़े। एग्जाम्स मोर फ्लेक्सिबल, एग्जाम को एकदम कंपलसरी मैंडेटरी नहीं कर दिया गया, मतलब एक तरह से तो मैंडेटरी था बट उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बना दिया गया, जैसे ग्रेड मार्किंग तो अभी आई है, ठीक है, सीबीसीएस पैटर्न में, ठीक है, और अभी आर्ट्स वालों में फिर से मतलब ये जो ह्यूमैनिटीज़ है उसमें फिर से हुआ है स्टेप मार्किंग, ठीक है, तो ये बनाती है स्टेप मार्किंग जो था, ऐसे हम बोलेंगे, तो जो स्टेप मार्किंग था, स्टेप मार्किंग, ठीक, वो क्या थी, एग्ज़ाम को फ्लेक्सिबल बना दी थी, ठीक है। नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी, ठीक है, नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी, मतलब जो ओवर राइडिंग आइडेंटिटी थी, ठीक है, उसको नर्चर किया गया, ठीक। अब एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक,
अब एजुकेशन और पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो एक दूसरे के कंपेयर किया जाए, ठीक है, वो पर्सपेक्टिव हम यूज़ करेंगे। देखिए सोवियत सिस्टम क्या था, जनरेटेड डीप पॉलिटिकल लॉयल्टी अमंग यंग। इसने क्या किया कि जो जवान मतलब जैसे अब के जवान हो रहे हैं, जैसे कहते हैं ना देश देश का भविष्य जवानों के हाथ में है, तो सोवियत में क्या हुआ, रशिया मतलब सोवियत मतलब रशिया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि यंग को पॉलिटिकली लॉयल बनाया गया, ठीक है। वहाँ न्यूमैन का कॉन्सेप्ट रखा गया। न्यूमैन मतलब उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, कर्टेसी होनी चाहिए, सेक्सुअल मोरालिटी होनी चाहिए, विगरस इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें कंपलसरी कर दी गई। ये न्यूमैन का मतलब ये जो नया जागरूक मैन जो है, ठीक है, ये इनमें 5 चीज़ें होंगी, ठीक है। और इसको क्यों किया गया, वॉज टू इस्टेब्लिश रशियन कल्चर, मतलब जो वहाँ का लोकल कल्चर था उसको बढ़ाने के लिए ये 5 चीज़ें की गई थी। एज ट्रू सोशलिस्ट कल्चर, मतलब वहाँ सोशलिस्ट जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, ठीक है, सोशलिज्म, ठीक है, उसको वहाँ पे लागू करना था, इसलिए न्यूमैन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वहाँ पे लाया गया। कम्युनिस्ट फेल द एजुकेशन कैन सॉल्व, कम्युनिस्ट मतलब कम्युनिस्ट जो थे उन्हें महसूस हुआ कि एजुकेशन जो है वो क्या क्या सॉल्व करता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मोरल प्रॉब्लम्स, मतलब तीनों प्रॉब्लम जो है एजुकेशन सॉल्व कर सकता है। तो पावर में रहने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एजुकेट ऑन इंटेलिजेंसिया, मतलब जो खुद का मतलब खुद को प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो खुद को सही बताओ, ठीक है। दूसरा ओन लीडर्स, मतलब जो हमारा लीडर हो वो भी हमारी तरह मतलब सोचता हो, और देयर ओन चिल्ड्रेन, ठीक है, या फिर मतलब जो बच्चे हैं, ठीक है, वो जो हमारे बच्चे हों, ठीक है। अब इन 1933 नाजी, अब नाजी सबको पता है, जर्मनी की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें आए थे हिटलर, ठीक। तो हिटलर ने क्या था, डेफिनेटिव अप्रोच टू एजुकेशन, इनका भी मतलब एजुकेशन भी ज़्यादा ध्यान था, क्योंकि ये भी एजुकेशन को एज अ टूल यूज़ किए थे, ठीक है। स्टूडेंट ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, स्टूडेंट को ट्रीट किया गया एज एन ऑब्जेक्ट। एजुकेशन क्या सर्व करती थी, न्यू नेशनल सोशलिस्ट स्टेट, ठीक है। ये न्यू नेशनल सोशलिस्ट स्टेट जो था, ये जो हिटलर की मतलब पार्टी थी, ठीक है, इसको सर्व करने का काम किसको था, एजुकेशन को। करिकुलम एम्फसाइज रेशियल हाइजीन, कि मतलब बताया गया कि ये जो जर्मन के मतलब लोकल वो हैं मैन है, वो सबसे हाईएस्ट होते हैं, ठीक है, मतलब जो हायरार्की होता है सबसे उच्च वाले होते हैं, ठीक है। सूडो साइंटिफिक वर्क एज साइंटिफिक फैक्ट्स, मतलब जो मतलब जैसे सिर्फ जो थ्योरेटिकल बातें थी जो प्रूफ कभी नहीं हुई, ठीक है, उसको भी ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स बता के पढ़ाया गया। अदर रेसेस वेर सीन इन्फीरियर, बाकी सारे रेसेस को जो है वो इन्फीरियर करार कर दिया गया। सॉट टू क्रिएट, अब मतलब हर चीज़ होती है उसका कोई गोल होता है, ठीक है। तो इनका गोल क्या था, रिलीजियस कल्ट बनाना था जो प्रेयर और प्लेजेस पे हो, ठीक है। और प्लेजेस का मतलब क्या है, आइडिया ऑफ कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइस, ठीक। तो गाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 7, मतलब सॉरी यूनिट नंबर 7। तो जैसा कि हम यूनिट 9 पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक। तो अब हम शुरू करेंगे यूनिट 10, ठीक। और या तो अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो लाइन से आपको मिल जाएगा, आपको कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कोई इश्यूज़ हो, कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट करें, या फिर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, या फिर इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। सो लाइक ज़रूर करें, और फ्रेंड्स हों, ठीक है, जो इस फील्ड में हो, सोशियोलॉजी फील्ड में हो, उनको शेयर ज़रूर करें। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर।